जय हिंद। इंडियन रिजर्व बटालियन का फॉर्म 23 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 शाम 3 बजे तक आप भर सकते हैं। ये है योद्धा अकादमी और मैं हूं अभिजीत कुमार मिश्रा। इस वीडियो में आप पूरा पूरा जो जानकारी है वो इंडियन रिजर्व बटालियन से रिगार्डिंग आप जानेंगे। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है उसके द्वारा ये वैकेंसी को आउट किया गया है। इसमें कुल मिलाकर के 7 अलग अलग पद हैं, जिसमें आईआरबी बैंड, आईआरबी बगलर, आईआरबी कांस्टेबल, आईआरबी सिविल पुलिस, इंडियन रिजर्व बटालियन सिविल पुलिस, कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल और फीमेल के लिए, और फायरमैन और टाइगर स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। ये अलग अलग पद हैं, जिनमें सभी पदों के लिए आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम को पास करना पड़ेगा। रिटन एग्जाम कुल मिलाकर के 200 मार्क्स का होगा, 200 प्रश्न होंगे, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। सिलेबस क्या है? सिलेबस है आपको जीके 50 क्वेश्चन, मैथ 50, रीजनिंग 50 और इंग्लिश के 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 33% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम का जो डेट है टेंटेटिव माना गया है 10 मई 2026 संडे, और उसके बाद 25 मई 2026 के बाद से आपको पीईटी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ही जाना होगा। रिटन एग्जाम के लिए भी आपको अरुणाचल प्रदेश में दिए गए 15 सेंटर, जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें 15 सेंटर्स में से किसी एक सेंटर को आप चूज कर सकते हैं। और फिर हम अब जानते हैं कि कितने पदों पे आप अपना दावेदारी रख सकते हैं, कितने पदों पे आप फाइट करिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के जो शेड्यूल ट्राइब है एपी एसटी के लिए 80%, लगभग 80% सीटों को रिजर्व रखा गया है। 20% पे बाकी जो देश के बाकी राज्य हैं वहां के विद्यार्थी उस पे अपना दावा कर सकते हैं, उस पर फाइट करेंगे। तो सबसे ज्यादा पद आपको मतलब मेन मेन जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कांस्टेबल आईआरबी, जिसमें सिर्फ रिजर्व है मेल के लिए, उसमें अनरिजर्व 51 पद हैं अनरिजर्व के लिए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के इतर जितने भी राज्य के विद्यार्थी हैं उन उनमें से कुल 51 लोगों को लिया जाएगा। और फिर आते हैं कांस्टेबल सिविल पुलिस फीमेल के लिए, अनरिजर्व का 55 पद है, और सिविल पुलिस मेल के लिए 22 पद है। तो ये पूरा प्रक्रिया हुआ फायरमैन का। और फायरमैन के लिए आपका 15 पद है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए रिजर्व है। और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एसटीपीएफ के लिए अनरिजर्व का 49 पद आरक्षित किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अधिकतर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब में 10th पास मांगा गया है। एज जो है वो फायरमैन में और एसटीपीएफ में अलग अलग दिया गया है। एसटीपीएफ और फायरमैन के लिए आपको 18 से 32 साल के जो युवक युवतियां हैं वो अपना फॉर्म भर सकती है। आईआरबी कांस्टेबल और आईआरबी कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल फीमेल दोनों, इन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी का जो योग्यता है एज के लिए वो 18 से 22 साल है। अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 25 मई के बाद। तो अगर आप आईआरबी कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरे हैं और आपका एग्जाम निकल जाता है तो आपका हाइट कितना होना चाहिए? हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। चेस्ट 79 से 84 है। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है होना चाहिए। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो 4 चरणों में होगा, मतलब 4 प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा। सबसे पहले आपका 100 मीटर का दौड़, जिसके लिए 16 सेकंड का समय आपको दिया गया है। 1500 मीटर का दौड़ उसके बाद होगा, जिसके लिए आपको 8 मिनट का समय दिया जाएगा। हाई जंप में लगभग 3.5 फीट और लॉन्ग जंप में आपको 11 फीट का जो डिस्टेंस है वो कवर करना पड़ेगा, फांदना पड़ेगा। ये आईआरबी कांस्टेबल और आईआरबी सिविल पुलिस दोनों के लिए ये मेल का जो प्रक्रिया है वो ये होगा।
फीमेल के लिए क्या है, फीमेल में आईआरबी का जो फीमेल सिविल पुलिस के लिए जो है जिन लड़कियों का एग्जाम निकलेगा, उन लोगों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। और फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका 100 मीटर 19 सेकंड में मारना है, 800 मीटर का दौड़ 5 मिनट में कंप्लीट करना है, और फिर लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट के आसपास आपको तड़पना पड़ेगा। ये था कांस्टेबल सिविल पुलिस फीमेल का फिजिकल स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। फिर हम बात करते हैं फायरमैन और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए। फायरमैन के लिए जो जितने भी पद है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए रिजर्व है। इसमें मेल के लिए हाइट जो है, सिर्फ मेल है तो उनके लिए हाइट हो गया 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 से 84 मांगा गया है। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा, दौड़ वगैरह क्या लिया जाएगा। 100 मीटर का दौड़ 10 केजी के वजन के साथ में 1 मिनट में पूरा करना है। 100 मीटर का डिस्टेंस जो है 1 मिनट में आपको 10 केजी वजन के साथ में पूरा करना है। 1500 मीटर का दौड़ 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरा करना है। तीसरा, आपको एक रोप या फिर वर्टिकल बार दिया जाएगा जिसको आपको मतलब जिस पे चढ़ के आपको क्रॉस करना है, खड़ा रहेगा, और उसका लगभग लंबाई 8 फीट के आसपास रहेगा। फिर आपका हाई जंप है 107 सेंटीमीटर यानी लगभग 3.5 फीट, लॉन्ग जंप 11 फीट। एज लिमिट इसमें 18 से 32 साल है। ये ध्यान रखना है, फायरमैन का जो पद है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए रिजर्व है, और उनके लिए जो एज का रिलैक्सेशन है, एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 32 साल दिया गया है। फिर बात करते हैं एसटीपीएफ का। ठीक है, एसटीपीएफ में मेल और फीमेल दोनों अपने फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो मेल के लिए 163 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, चेस्ट मेल के लिए मांगा गया है 79 से 84। फिर बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मेल को वॉक करना है या दौड़ के पूरा करना है 25 किलोमीटर का दौड़ 4 घंटे में। फीमेल के लिए है 14 किलोमीटर का दौड़ 4 घंटे में। ठीक है, हाई जंप मेल का 3.5 फीट, लगभग 3.5 फीट, और फीमेल का हाई जंप है लगभग 3 फीट। मेल का लॉन्ग जंप 11 फीट है और फीमेल का लॉन्ग जंप 9 फीट है। तो ये रही सारी जानकारी। अगर मुझसे कहीं गलती हो गई हो तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, और अगर सब कुछ सही है तो लाइक करिए और शेयर करिए, और इस प्रकार की और जानकारी के लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।